नमस्कार दोस्तों, जनसागर टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उस्मान चौधरी। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। सर, आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि 14 दिसंबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आपके द्वारा। ये कार्यक्रम कहाँ किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है और किस किस पार्टी का इसमें आपको समर्थन मिला है? अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के तत्वावधान में यह विशाल कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया। विशेष रूप से इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व हमारे संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक, अंतर्राष्ट्रीय संत, विद्वान, प्रखर वक्ता जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के निर्देशन में आशीर्वाद के तहत किया जा रहा है, जिसमें देश के बड़े बड़े संत, महात्मा, विद्वान, समाज सेवी काफी संख्या में, लाखों की संख्या में भाग लेंगे। आपने कहा कि किस राजनैतिक दल के संरक्षण हो रहा है, वह एक नाम है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा, जो विश्व का सबसे बड़ा ब्राह्मण समाज का संगठन है। किसी राजनैतिक दल या किसी नेता की कृपा से यह कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के पीछे सीधा सा यह है कि सनातन पर निरंतर आक्रमण, सनातन और ब्राह्मण विरोधी ताकतें अपनी सस्ती लोकप्रियता को प्राप्त करने के लिए लगातार आक्रमण कर रहे हैं और यह एक गंभीर चिंता का विषय राष्ट्र और समाज के लिए होता जा रहा है। नैतिक धर्म बनता है कि धर्मगुरु ब्राह्मण एकजुट होकर के इन कालनेमियों को कैसे हम देश से बाहर करें और कैसे इन पर अंकुश लगाया जाए। इसलिए तमाम विद्वानों का, संतों का, महात्माओं का, प्रबुद्धजनों का यह बहुत विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया है 14 दिसंबर को लखनऊ में। बात करी जाए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राशि, तो आपका संगठन बड़ी स्तर पर है, तो किस दल का आपको साथ है, किसके दल के साथ आपका संगठन? मैं या मेरा संगठन या संगठन के कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करने के लिए। किसी राजनैतिक दल का गुलाम नहीं है, न मेरा संगठन, मेरा कार्यकर्ता। हमारे संगठन के तहत जो लोग भी इस मिशन में लगे हुए हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल के नहीं हैं। अनुयायी तलवा चाटने वाले लोग, वसुधैव कुटुंबकम ही मेरा सिद्धांत है, जो हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने दिया है, उसी के तहत यह कार्यक्रम किया जा रहा है। बात करी जाए आने वाले लोकसभा 2024 की, तो सुनने में आ रहा है कि आप भी अपने प्रत्याशी जो है लोकसभा चुनाव में उतार रहे हैं। तो इस आने वाले चुनाव में ब्राह्मण समाज का आपके संगठन को कितना समर्थन मिलने वाला है? ऐसा है कि वर्तमान जो राजनीति देश की और प्रदेश की चल रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़ा वोट के चक्कर में सीमा लांघ चुकी है। संयुक्त विपक्ष में सपा, बसपा, कांग्रेस या अन्य जो भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने पीडीए बनाया है। पीडीए का मतलब है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसके पीछे भाग रहे हैं। ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों के वोट की जरूरत किसी को नहीं है। उत्तर प्रदेश में 18% के लगभग ब्राह्मण, समस्त मतदाताओं का 18% है। उस मत की किसी को जरूरत नहीं है। यह एक चिंता का विषय है और आश्चर्यजनक भी है कि 2%, 3% के तलवे चाट रहे हैं राजनेता और राजनीतिक दल, 18% को उपेक्षित क्यों कर रहे हैं? ऐसे में जब मेरी उपयोगिता किसी राजनीतिक दल में नहीं है और सभी ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के हैं, तो संगठन ने निर्णय लिया कि उत्तर प्रदेश में 19 लोकसभा ऐसी है जहां से हम अपना प्रत्याशी खड़ा करें, तो सिर्फ ब्राह्मण के ताकत से मैं 19 सांसद जिता सकता हूं। उस क्रम में संगठन ने बैठक करके सर्वसम्मत निर्णय लिया कि जब मेरी किसी को जरूरत नहीं है, तो हम अपना निर्दल प्रत्याशी खड़ा करके उन लोकसभाओं में अपनी ताकत आजमाएंगे। देखा गया है कि आप पे जातिवाद का जहर घोलने का भी आरोप लगता है, जहर घोलने वाले भी आप बयान दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये तो सवाल आपको सरकारों से करना चाहिए, जो जात के नाम पर देश का खजाना लुटा रहे हैं। अन्य भी ताकतें इसमें जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, जो जात के नाम पर खुला नग्न तांडव कर रहे हैं, ये सवाल उनसे होना चाहिए।
अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का एक मैं सेनापति कहूं, फौज का या कमांडर कहूं, उसके तहत मैं अपने पूर्वजों को दिए हुए सिद्धांत और मार्ग पर चलने का काम कर रहा हूं। ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता, ब्राह्मण जाति नहीं, विचारधारा है। उसके तहत समाज को एक साथ सबको यथोचित सम्मान देने का कार्य ब्राह्मण करता है। जातिवाद का जहर फैलाना ये ब्राह्मण धर्म नहीं है। आज तो नग्न तांडव हो रहा है। सरकारें, राजनेता, राजनीतिक दल लोग समाज को बांटने के लिए आरक्षण के नाम पर तमाम तरह के विभेद पैदा कर रहे हैं देश में, समाज में। हम उन पर अंकुश लगाने के लिए पीड़ित ब्राह्मण, दुखी ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, न्याय से वंचित ब्राह्मण, जहां पर ब्राह्मण अपने को अकेला महसूस कर रहा है, दीनहीन स्थिति में पा रहा है, ऐसे में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राव अपनी फौज, अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के उसे असहाय महसूस नहीं होने दे रहा हूं, न्याय दिलाने का काम कर रहा हूं। जातिवाद फैलाने का काम ब्राह्मण का नहीं है। ब्राह्मण तो दलित को सम्मानित स्थान दिया, पिछड़े को दिया, मुस्लिम को दिया, कहीं भेद नहीं किया, सबको साथ लेकर के चलने का कार्य किया। ब्राह्मण कहाँ जातिवादी रहा है? जातिवादी ताकतें अब उभर रही हैं और साफ सौ शब्द में आपके चैनल के माध्यम से उन विरोधी ताकतों को ये मेरी चेतावनी है कि ब्राह्मण को बेवजह लांछित लांछित अमर्यादित और संसदीय भाषा का प्रयोग करने वाले लोग सावधान हो जाएं। और सरकार से भी मेरा निवेदन है कि उन पर अंकुश लगाएं, नहीं तो इसके बहुत ही दुखद परिणाम आने वाले दिनों में होंगे। और यह निर्णय 14 दिसंबर को देश के संतों, विद्वानों और जितने भी हैं उसी में निर्णय लिया जाएगा। और अगर सरकारें अंकुश इन ब्राह्मण विरोधी, सनातन विरोधी ताकतों पर नहीं लगा पाई तो इसका परिणाम आने वाले दिनों में बहुत दुखद होगा। फिर दोष ब्राह्मण का या सनातन प्रेमियों का कतई नहीं होगा।